नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की, मतलब वो नियम जो इंटरनेट को चलाते हैं। और इसके लिए हमारे पास स्काईनेट लिनक्स ट्रेनिंग सेंटर का एक काफी अच्छा दस्तावेज है। हाँ बिल्कुल, ये नियम ही है जो तय करते हैं कि डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे तक कैसे जाएगा। पर ये नियम इतने जरूरी क्यों हैं? मतलब क्या होता अगर ये ना होते? सोचिए ना, अगर हम और आप एक ही भाषा नहीं बोलेंगे तो बात कैसे होगी। कंप्यूटर्स के साथ भी ऐसा ही है। अच्छा, हाँ सही बात है। तो ये प्रोटोकॉल एक तरह की साझा भाषा है। ये पक्का करते हैं कि कम्युनिकेशन भरोसेमंद हो, डेटा का फॉर्मेट एक जैसा रहे और अलग अलग तरह के डिवाइसेस भी आपस में बात कर सकें। बिल्कुल। और अगर कोई गड़बड़ हो जाए, कोई एरर आ जाए, तो उसे पकड़ने और ठीक करने में भी मदद करते हैं। तो चलिए इस दस्तावेज के हिसाब से जरा इनको समझते हैं। शुरुआत कहां से करें? आईसीएमपी से। हाँ, आईसीएमपी अच्छा शुरुआती पॉइंट है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। कंट्रोल मैसेज मतलब ये डेटा नहीं भेजता? नहीं, इसमें यूजर का डेटा नहीं होता। इसका मुख्य काम है नेटवर्क में क्या चल रहा है उस पर नजर रखना, जैसे एरर रिपोर्ट करना या ये जांचना कि कोई डिवाइस ऑनलाइन है भी या नहीं। अच्छा। ये नेटवर्क लेयर 3 पे काम करता है और नेटवर्क की समस्याओं को समझने, ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत जरूरी है। जैसे वो पिंग कमांड हम यूज करते हैं किसी सर्वर को देखने के लिए कि वो चल रहा है या नहीं, वो आईसीएमपी यूज करता है। हाँ बिल्कुल, पिंग यही करता है। आईसीएमपी मैसेज भेजकर देखता है कि जवाब आ रहा है या नहीं। और ट्रेस राउट भी। ट्रेस राउट वो जो रास्ता दिखाता है कि डेटा कहां से होकर जा रहा है। वही, वो भी आईसीएमपी का इस्तेमाल करता है पैकेट का पूरा रूट मैप करने के लिए। तो डायग्नोस्टिक्स के लिए आईसीएमपी बहुत काम का है। ठीक है, तो आईसीएमपी हो गया नेटवर्क का डॉक्टर जैसा। अब आते हैं असली डेटा भेजने पर। उसके लिए शायद टीसीपी, सुना है ये बहुत भरोसेमंद है। हाँ, टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये भरोसेमंद डिलीवरी के लिए ही जाना जाता है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब डेटा भेजने से पहले भेजने वाले और पाने वाले कंप्यूटर के बीच एक पक्का कनेक्शन बनता है। इसे 3 वे हैंडशेक कहते हैं। एक तरह से हेलो क्या तुम तैयार हो वाला मामला। अच्छा, पहले कनेक्शन पक्का करो फिर डेटा भेजो। हाँ, और ये गारंटी देता है कि डेटा सही क्रम में पहुंचेगा, जिस ऑर्डर में भेजा है उसी में मिलेगा। ये तो जरूरी है, खासकर वेब पेज जैसी चीजों के लिए। बिल्कुल। और अगर कोई पैकेट मतलब डेटा का छोटा टुकड़ा रास्ते में गुम हो जाए तो टीसीपी उसे दोबारा भेजता है, एरर चेकिंग भी करता है। अरे वाह, तो फिर वेब ब्राउजिंग मतलब एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, ईमेल, फाइल ट्रांसफर, एफटीपी, इन सब में टीसीपी लगता होगा। एकदम सही। जहां डेटा का हर बिट कीमती है वहां टीसीपी। विश्वसनीयता इसकी पहचान है। लेकिन इसमें कुछ तो कमी होगी। ये सब करने में टाइम तो लगता होगा, थोड़ा धीमा। हाँ, ये जो कनेक्शन बनाना, क्रम पक्का करना, खोए पैकेट दोबारा भेजना है, इसमें थोड़ा ओवरहेड तो है। ये थोड़ा धीमा हो सकता है। तो अगर हमें स्पीड चाहिए भरोसे से ज्यादा, तब आता है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी ये टीसीपी का उल्टा है क्या? काफी हद तक। हाँ, यूडीपी कनेक्शनलेस है, कोई हैंडशेक नहीं, कोई कनेक्शन सेटअप नहीं, बस डेटा भेजो। अरे तो फिर गारंटी, क्रम? कोई गारंटी नहीं, ना डिलीवरी की ना क्रम की। अगर पैकेट खो गया तो खो गया, यूडीपी दोबारा नहीं भेजता। तो ये तो अविश्वसनीय हुआ। फिर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? हाँ, अविश्वसनीय है लेकिन तेज है, क्योंकि वो टीसीपी वाला तामझाम नहीं है ना। तो जहां स्पीड सबसे ज्यादा जरूरी है और थोड़ा बहुत डेटा लॉस चल सकता है, वहां यूडीपी काम आता है। जैसे कि कहां पर स्पीड ज्यादा जरूरी है? जैसे डीएनएस क्वेरी, डोमेन नेम पता करना, या फिर वॉइप कॉल्स जो हम इंटरनेट पर करते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग में भी। अच्छा, वीडियो कॉल्स और स्ट्रीमिंग में हाँ, वहां हल्की सी आवाज या फ्रेम मिस हो जाए तो चल जाता है, पर रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। ऑनलाइन गेमिंग में भी यही होता है। रियल टाइम एक्शन ज्यादा जरूरी है। यूडीपी बस एक बेसिक एरर चेक करता है, चेकसम से कि डेटा रास्ते में थोड़ा बहुत करप्ट तो नहीं हुआ, पर खोने की गारंटी नहीं लेता। समझ गया। तो टीसीपी और यूडीपी में चुनाव इस बात पर है कि हमें विश्वसनीयता चाहिए या स्पीड। हाँ, मोटी बात यही है। टीसीपी भरोसा, क्रम, गारंटी पर थोड़ा धीमा। यूडीपी तेज, कम ओवरहेड पर गारंटी नहीं। एप्लीकेशन तय करती है कि क्या चुनना है। ठीक है, तो अगर हम समेटें तो आईसीएमपी नेटवर्क की निगरानी करता है, टीसीपी पक्का और भरोसेमंद डेटा भेजता है, और यूडीपी तेज डेटा भेजता है जहां थोड़ी गड़बड़ चल सकती है। ये तीनों मिलकर ही हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात है, भविष्य में क्या होगा? जैसे जैसे रियल टाइम एप्लीकेशंस जैसे स्ट्रीमिंग, वीआर, एआर और बढ़ेंगी, क्या नेटवर्क प्रोटोकॉल का झुकाव यूडीपी जैसी स्पीड की तरफ ज्यादा होगा? या फिर हमें कुछ बीच का रास्ता मिलेगा? हाँ, शायद कुछ हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स जैसे क्विक जो गूगल बना रहा है,
वो टीसीपी की विश्वसनीयता और यूडीपी की स्पीड दोनों के फायदे देने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है भविष्य में हमें ऐसे और स्मार्ट प्रोटोकॉल देखने को मिले। ये देखना दिलचस्प होगा।